नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और लगातार भारत लाइव पे खबरों का सिलसिला जारी है। उसी खबरों के भीड़ से एक खबर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है आई है। खबर है जदयू से जुड़ी हुई और खास करके नीतीश कुमार जो पिछले कई दशकों से जदयू के एक मात्र नेता हैं। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कहा जाता था कि वन मैन आर्मी की पार्टी है, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जैसे ही इस बार पाला बदले हैं, महागठबंधन में आए हैं, उनकी पार्टी हाईजैक हो गई है। हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक अलग तरह के नेता हैं जो अपनी सियासत सबसे अलग करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों को साथ रखते हैं और उनकी जरूरत जब समाप्त हो जाती है तो लोग उनसे ऐसा माहौल बन जाता है जिससे उनसे अलग हो जाते हैं। इसी अंदाज में आपको याद होगा कि लगातार नीतीश कुमार के कई करीबी उनसे अलग हो चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार का एक गुण यह भी है कि वो अपने से दूर हुए लोगों को भी सत्ता का लालच दिखा करके साथ लेकर के आते हैं। ऐसा अक्सर हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या फिर महागठबंधन की बात कर लें, दोनों के साथ अक्सर वो इधर उधर आते जाते रहे और ये सिलसिला पिछले 7-8 सालों से लगातार चल रहा है। इन 7-8 सालों में नीतीश कुमार ने 4 बार पाला बदला है, लेकिन उनकी पार्टी अभी भी उनके हिसाब से ही चल रही थी। लेकिन इस बार जो पाला बदले हैं तो कहा यह जा रहा था कि इस बार पाला बदलने में सबसे बड़ी भूमिका जो किसी की रही है वो थे ललन सिंह। ललन सिंह तब से नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से जब भारतीय जनता पार्टी ने आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया, जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे ललन सिंह। हालांकि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और यही नीतीश कुमार से एक बड़ी चूक हो गई। नीतीश कुमार को इस चूक का कहीं ना कहीं दंड चुकाना पड़ेगा, उसका जो कहा जा रहा है कि ब्याज देना पड़ेगा। आने वाले समय में नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है वो पूरी तरह से ललन सिंह के कब्जे में है। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ललन सिंह के फैसले अब कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर मान्य हो रहे हैं। पहले नीतीश कुमार को मान्य होता था, अब ललन सिंह जो फैसला करेंगे वही फैसला जनता दल यूनाइटेड में होगा। आपको लगातार खबरें हम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उससे पहले संगठनों के चुनाव हो चुके हैं, उसके पहले आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया, उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में एक बार फिर से उमेश कुशवाहा को जगह दी गई। कहा यह जा रहा था शुरुआती क्षण में जब आरसीपी सिंह पार्टी से अलग हुए थे और ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से बनाया गया तब से यह कहा जा रहा था कि उमेश कुशवाहा आरसीपी सिंह के नजदीकी हैं। लेकिन ललन सिंह की ऐसी राजनीति चली कि उन्होंने उमेश कुशवाहा को ही अपना मोहरा बना लिया और उमेश कुशवाहा एक बार फिर से निर्वाचित हुए हैं, एक बार फिर से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यह बात स्पष्ट करती है कि आने वाले समय में लौकुश समीकरण में बहुत ज्यादा मजबूत नेता को भाव नहीं मिलने वाला है। कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत के आधार पर आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते में रोड़ा कहीं ना कहीं उमेश कुशवाहा को बना करके ललन सिंह ने पेश कर दिया है। भीतर खाने में चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अब जिस तरह का पार्टी को हाईजैक कर लिया ललन सिंह ने, और यही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा दिल्ली में होगी लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना में होगी। यह भी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं ललन सिंह के फैसले को लेकर नीतीश कुमार की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड को, जिस तरह से आपने देखा होगा कि दो धाराएं चल रही हैं, एक तरफ आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा होगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर अमित शाह के पास है। उसी स्टाइल में अब जनता दल यूनाइटेड का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ललन सिंह के हाथ में आ गया है और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को एक बार झटका जरूर मिला है। उपेंद्र कुशवाहा ने हालांकि उमेश कुशवाहा को बधाई तो जरूर दी है, लेकिन वो बधाई भी ललन सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करके दिया। इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए, भले ही उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहते हैं कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है, हम कई बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन
एक बार फिर से कुशवाहा समाज को, जो नीतीश कुमार पर अक्सर आरोप लगता है कि वो प्रयोग तो करते हैं, वोट के लिए तो अपने साथ रखते हैं, लेकिन जब अधिकार की बात होती है तो कुशवाहा समाज को पीछे ढकेल देते हैं। अब इस देखना होगा कि ललन सिंह के देख-रेख में, ललन सिंह के मार्गदर्शन में और उनके कब्जे में जनता दल यूनाइटेड किस तरह का प्रदर्शन करती है। पहला उनका जो कहा जा रहा है परीक्षा, वो कोढ़नी चुनाव ही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167